Hello students, in this video we are going to discuss about difference between active immunity and passive immunity. So previous video की हेल्प से हमने innate immunity and acquired immunity को समझा था और acquired immunity के ही दो टाइप्स हमने समझे थे जो कि हमारे active immunity and passive immunity थे। बट यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं इन दोनों में क्या बेसिक पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस बताने में, इनको डिफरेंशिएट करने में। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। सो हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जिनके बेस पर हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। सो कौन से ये पॉइंट्स हैं, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो है प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। इट मीन्स कि जो एक्टिव इम्यूनिटी में जो इम्यूनिटी फॉर्म होती है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम की हेल्प से ही फॉर्म होती है। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी को हम खुद ही अपनी बॉडी में फॉर्म करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें सो द होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट, मतलब इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता है पैसिव इम्यूनिटी को फॉर्म करने में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बॉडी सेल्स टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। मतलब जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं एक्टिव इम्यूनिटी में उनमें बॉडी सेल्स ही एक एक्टिवली रोल प्ले करती हैं। दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड आफ्टर इन्फेक्शन और इनोकुलेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हमारी एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी है, चाहे वो एक्टिव इम्यूनिटी हो या फिर वो पैसिव इम्यूनिटी हो। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये हम लोग एक्वायर्ड करते हैं इन्फेक्शन होने के बाद। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इनोकुलेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में वो इंटर कर रहे हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी फॉर्म होगी। और अगर हम यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें सो सेल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया। देन यहाँ पर हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड, मतलब हम रेडीमेड जो पहले से फॉर्म्स है एंटीबॉडी उनको अपनी बॉडी में इंजेक्टेड कराते हैं। तो ऐसी टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इम्यूनिटी लास्ट लॉन्ग। मतलब ये जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में फॉर्म हो रही है ये ज़्यादा टाइम तक रहती है हमारी बॉडी में। और अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें सो हैव लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड। मतलब इनका जो ड्यूरेशन, इनका जो टाइम पीरियड है पैसिव इम्यूनिटी का वो बहुत ही शॉर्ट होता है। दैट इज़ 10 to 14 डेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी हमने बोला शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए है और एक्टिव इम्यूनिटी की बात हमने की तो हमने बोला ये लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए होती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है इम्यूनिटी नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। एक्टिव इम्यूनिटी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इमीडिएटली नहीं होती है। ये इनका इफ़ेक्ट जो है वो तुरंत नहीं होता है। ठीक है, और उसी जगह हम लोग पैसिव इम्यूनिटी की बात करें सो इम्यूनिटी इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली। जैसे आपने इन एंटीबॉडीज़ को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराया पैसिव इम्यूनिटी को, वैसे ही ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। सो ये इमीडिएटली इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर, फिफ्थ पॉइंट तो यहाँ पर मेंशन है, इट टेक्स सम टाइम टू डेवलप द एंटीबॉडीज़ इन द सिस्टम। देखिए क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हुआ उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। और अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें सो नो टाइम इज़ लैप्स्ड टू गेट द एंटीबॉडीज़। यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते ये एंटीबॉडीज़ मेक होने में। ठीक है, क्योंकि हम पहले से ही रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं। नेक्स्ट वन, उसके बाद सिक्स पॉइंट हम देखें सो यहाँ पर मेंशन है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट। मतलब एक बार अगर इन्फेक्शन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज किया और वो एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी में फॉर्म हुई थी तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी उनकी प्रेजेंट होगी, अगला इन्फेक्शन होने पर तुरंत इफेक्टिव होगी वो। लेकिन अगर हम यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें सो नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, यहाँ पर कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती पैसिव इम्यूनिटी की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 पॉइंट्स यहाँ पर है, सर्व्स नो पर्पज़ इन इम्यूनो डेफिशिएंटी होस्ट। इट मीन्स कि इनका कोई भी पर्पज़ नहीं होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी होस्ट में
कॉज करने में। लेकिन अगर बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, सो एप्लीकेबल इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट। ओके, तो ये एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग 8 पॉइंट्स की बात करें, सो 8 पॉइंट्स है नो इनहेरिटेंस ऑफ इम्यूनिटी। मतलब ये जो इम्यूनिटी है उनमें बिल्कुल भी इनहेरिटेंस नहीं प्रेजेंट होता, मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं होते प्रोजेनी में पेरेंट्स से। बट अगर बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, सो ये मे बी एक्वायर्ड होता है फ्रॉम मदर, क्योंकि मदर से इम्यूनिटी मिल रही है पैसिव इम्यूनिटी, तो इसे हम बोलते हैं कि मे बी एक्वायर्ड फ्रॉम माँ से ये मिल सकती है। नेक्स्ट वन, उसके बाद पॉइंट्स की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर एंटीजेनिक स्टिमुलस नेगेटिव फेज में अकर। मतलब एंटीजेनिक फेज मतलब एक बार आपकी बॉडी में जब एंटीजेंस आते हैं सो इनका स्टिमुलस नेगेटिव फेज हो सकता है, उस स्टिमुलस की वजह से नेगेटिव फेज हो सकता है। लेकिन अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर नो नेगेटिव फेज प्रेजेंट होता है आफ्टर एंटीजेनिक स्टिमुलस के बाद। मतलब एंटीजेंस के बॉडी में आने के बाद जो स्टिमुलस आपको मिल रहा है उसका नेगेटिव फेज यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकता पैसिव इम्यूनिटी का। तो इस तरीके से हमने बात की यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी के बेस पर क्या क्या डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में।